हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 को, जिस चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं हम अपने पिछले वीडियो को कि पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। तो देखिए, बेसिकली पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि जो सॉइल बनता है उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे सॉइल बनता है, ये सब चीज़ जो है हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। यानी कि जो देखिए, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल यानी कि जो सॉइल है, यानी कि जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी ख़राब होना, एंड कंजर्वेशन मेजर्स यानी कि और मतलब मिट्टी की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रहा है, तब हम लोग मिट्टी को कैसे बचाएं, ठीक है। तो ये इस टॉपिक का मीनिंग है। तो आज का हम लोग का यही टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये क्लास। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो सॉइल है उसकी क्वालिटी कैसे ख़राब होती है किसी भी लैंड से, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो टॉप सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस भी होता है, ठीक है। तो कैसे जो टॉप सॉइल होती है उसकी क्वालिटी ख़राब होती है, तो ये जो है हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। उसके बाद फिर इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अब हम लोग उससे बचे कैसे, ठीक है, यानी कि जो सॉइल है उसकी क्वालिटी जो है ख़राब होने से हम लोग उसको जो है कैसे बचाएं। तो ये जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, कैसे जो है सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो उसके बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि पहला रीज़न हो गया डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मतलब देखिए अब क्या होता है कि जो लैंड होते हैं उसमें आप मान लीजिए कि कोई ऐसा ज़मीन है जिसमें से किसी तरह का कोई ट्री नहीं है, किसी तरह का कोई प्लांट नहीं है, ठीक है। तब होगा क्या कि जैसे हमने अपने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि जो ट्रीज होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो अपने रूट से जो है सॉइल को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा होगा नहीं, जब किसी तरह का कोई प्लांट्स नहीं होंगे, किसी तरह का कोई ट्रीज नहीं होंगे, तो जो सॉइल होगा वो लूज हो जाएगा, ठीक है। अब जब सॉइल लूज हो जाता है तो मान लीजिए कि अगर तेज़ हवा ही चलती है या फिर कुछ भी होता है, ठीक है, तेज़ हवा चलती है, तो जो टॉप सॉइल होगा, ठीक है, टॉप सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है, उसमें जो प्लांट्स जो ट्रीज होते हैं वो ग्रो करते हैं उसकी वजह से ही, ठीक है। तो अब जब टॉप सॉइल है जब उड़ जाएगा, ठीक है, तब वो जो लैंड होगा अब उसमें जो किसी तरह की कोई फर्टिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए, हमने अपने पिछले वीडियोज में एफॉरेस्टेशन के बारे में भी जो है डिस्कस किया था, ठीक है। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे लगाना और डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे जो है हटाना, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। अब देखिए, ओवर ग्रेजिंग क्या होता है। तो देखिए, आजकल हो क्या रहा है कि जो बहुत से लोग जो होते हैं वो अपने बकरी को, गाय भैंस को क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं ग्रेजिंग करने के लिए, यानी कि घास चढ़ने के लिए, ठीक है। अब देखिए, जो घास होता है वो भी अपने रूट से जो है मिट्टी को पकड़ के रखता है। तो जब सारे घास ही जब जानवर खा जाएंगे तो अब क्या होगा कि अब जिस लैंड में जो है पहले ग्रास था, अब जब उस लैंड में जब ग्रास नहीं रहेगा तो वो भी लैंड क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा उस लैंड का सॉइल। और फिर मान लीजिए कि उधर भी कहीं हवा चलता है, ठीक है, तो उधर से भी जो टॉप सॉइल होगी वो इरोजन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा रीजन, ओवर ग्रेजिंग। और रीजन्स हो गए जैसे कि ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। अब देखिए, जो किसान होते हैं, ठीक है, वो अधिकतर क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक वैसे लिमिट होना चाहिए कि हाँ, अगर हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड्स का या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं तो इतना होना चाहिए। लेकिन किसान क्या कर रहे हैं कि जो ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जो है अपने खेत में डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो जब अपने खेत में जो केमिकल्स डाल रहे हैं तो जो सॉइल है उस टाइम पे भी क्या हो रहा है कि जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो रही है और जो उसकी क्वालिटी है सॉइल की वो ख़राब हो रही है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और रीजन है रेन वॉश, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि किसी लैंड का जो सॉइल है वो लूज है,
तो मान लीजिए कि कल को जो वहाँ पे बारिश होता है, अब बारिश के पानी से क्या होगा, जो बारिश का पानी है वो भी क्या ले जाएगा, जो टॉप सॉइल रहेगी उसे जो क्या कर ले जाएगा, अपने साथ लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो भी जो ज़मीन है उसकी भी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टॉप सॉइल क्या होता है, ज़्यादा फर्टाइल होता है। जब पानी लेके चला जाएगा तो फिर अब उस लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और भी रीजन्स हो गए जैसे कि लैंडस्लाइड। ठीक है, तो देखिए जो माउंटेन वाले इलाके होते हैं, ठीक है, वहाँ पे देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, लैंडस्लाइड क्या होता है, जो चट्टाने होते हैं और जो मिट्टी होती है जब वो जो घिसक जाती हैं, ठीक है, माउंटेन से। ठीक है, तो जब वो खिसकते हैं तो साथ में जो मिट्टी के जो लेके गिरते हैं। ठीक है, तो उस जो लैंड है जब उसकी मिट्टी जब गिर जा रही है तो फिर उस लैंड की भी जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और जो सॉइल है उसकी भी क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। और अगर हम रीजन देखिए तो फ्लड हो गया। ओके, फ्लड यानी कि बाढ़। ठीक है, तो जैसे कि हमने बारिश के पानी में देखा था, बारिश के पानी की वजह से जो है मिट्टी जो उड़ा के ले जाती है, ऐसे मान लीजिए कि किसी गांव में जो है फ्लड आ जाता है। ठीक है, चाहे वो कोई रीजन से आ रहा है, चाहे वो ज़्यादा बारिश हो रहा है, ठीक है, या फिर डैम टूट गया। ठीक है, किसी भी रीजन से जो है फ्लड आ रहा है। ठीक है, तो फ्लड आखिर मान लीजिए कि कोई सॉइल लूज है तो फ्लड भी क्या करेगा, उस सॉइल को जो है बहा ले जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो सॉइल है उसकी क्वालिटी ख़राब कैसे होती है। अब हम ये जानते हैं कि हम लोग अब सॉइल की क्वालिटी जो है उसको हम लोग ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम जानते हैं। तो देखिए इसके भी बहुत सारे जो है तरीके हैं जिससे हम लोग जो है सॉइल की जो क्वालिटी है उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं, जैसे कि मल्चिंग हो गया। ठीक है, अब देखिए मल्चिंग क्या होता है, तो देखिए मल्चिंग होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो एक लाइन से खेती किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि इतना जो है किसी किसान का खेत है। ठीक है, तब वो क्या करेगा कि वो लाइन से खेती करेगा, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन से पूरा खेती कर दिया। ठीक है, और फिर क्या करेगा, वो बीच में गैप छोड़ देगा। ठीक है, बीच में गैप छोड़ा, फिर से इधर साइड से खेती कर लिया। ठीक है, तो बीच बीच में अगर गैप छोड़ के अगर खेती हो रहा है तो इससे क्या होगा, अब जो बीच वाला जो गैप है उसे ऑर्गेनिक मैटर से जो है आकर ढक दिया जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि हो गया स्ट्रॉ। ठीक है, स्ट्रॉ यानी कि जो घास हो गई, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ से, पत्ते से, लकड़ी से, ठीक है, आके ढक दिया जा रहा है जो उसके बीच वाला जो जगह है। तो उससे होगा क्या कि जो सॉइल है उसका जो मॉइस्चर है वो क्या होगा, वो ख़त्म नहीं होगा। जो सॉइल है उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से भी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो है बरकरार रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया पहला रीजन जो कि मल्चिंग। ठीक है, दूसरा रीजन हो गया कंटूर बैरियर्स। ठीक है, अब कंटूर बैरियर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए कंटूर बैरियर जो है क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि पत्थर हो गए या फिर घास हो गए या फिर जो मिट्टी हो गई, उनसे क्या बनाया जाता है, एक बैरियर बनाया जाता है। ठीक है, बैरियर एक दीवार टाइप का जो है बनाया जाता है। ठीक है, और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ऊंचा सा जो बनाया गया है, ठीक है, ये माउंटेन्स में बनाया जाता है बैरियर्स। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया जाता है कि उसके बाद फिर उसके जो बगल में क्या किया जाता है, वहाँ पे जो है एक तरह से जो ट्रेंच बना दिया जाता है। ठीक है, ट्रेंच यानी कि जो एक तरह से सुरंग होता है। ठीक है, यानी कि गड्ढा कर दिया जाता है। ठीक है, उसके जो पीछे ही। ओके, ये हो गया। अब देखिए उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे कि हम इसका एग्जांपल लें। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो है कोई भी आदमी खेती कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा जो है प्लेन लैंड हो गया खेती करने के लिए माउंटेन में। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो है माउंटेन में किसी दिन बारिश हो गया। ठीक है, तो अब ऐसा ना हो कि बारिश का जो पानी है ये जो है माउंटेन के पूरा जो जितने भी खेती किया है, ठीक है, तो टॉप सॉइल को जो है उड़ा के ना ले जाए। ठीक है, इसलिए ये बैरियर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, जब बारिश होगा तो जब जो सॉइल यानी कि जो बारिश का जो पानी होगा, ठीक है, अगर वो चाहेगा कि जो सॉइल को वो उड़ा के ले जाए तो वो उड़ा के मतलब एक तरह से बहा के ना ले जा पाए। ठीक है, तो बहा के नहीं ले जा पाएगा क्योंकि अब देखिए बीच में बैरियर आ गया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो पानी है वो तो चला जाएगा। ठीक है, बैरियर किससे बने होते हैं, तो स्टोन से, ग्रास से, सॉइल से। ठीक है, तो बैरियर पानी तो चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मिट्टी होगी वो नहीं जाएगी। ठीक है, अब मिट्टी जो है जो भी आदमी है उसके खेत में रहेगी। अब पानी कहाँ जाएगी, तो पानी उसके सामने क्या किया जाता है, ट्रेंच बना दिया जाता है, गड्ढा जैसे बना दिया जाता है। ठीक है, तब जो पानी होगी तो वो जो है इस गड्ढे में गिर जाएगा। तो यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए ऐसे और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग जो सॉइल है उसे हम लोग उसकी क्वालिटी ख़राब होने से रोक सकते हैं और उसे जो है इरोजन होने से रोक सकते हैं। जैसे कि एक तरीका है रॉक डैम। ठीक है,
अब रॉक डैम क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए कि कोई खेत है, ठीक है। अब जो वो खेत है उसका जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, लेकिन वो जो सॉइल है वो लूज है, यानी कि वो जो खेत है उसमें किसी तरह का कोई एग्रीकल्चर नहीं किया गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी दिन जो है उस जगह पे बहुत तेज़ बारिश होती है और जो खेत का जो मिट्टी है, ठीक है, वो ऐसा हो सकता है कि जो बारिश का पानी है उसे जो है अपने साथ बहा के ले जाए, ठीक है। तो देखिए ऐसा ना हो किसी खेत में जो है वो जो सॉइल है, टॉप सॉइल, वो इरोजन हो जाए। तो इसलिए क्या किया जाता है, जो खेत है उसके चारों बगल जो है रॉक्स लगा दिए जाते हैं, यानी कि पत्थर लगा दिए जाते हैं। अब इससे होता क्या है कि अब मान लीजिए कि बारिश हो रहा है, ठीक है, तो अब जो बारिश का पानी है वो चला जाएगा, लेकिन जो सॉइल है वो जो है बारिश का पानी लेके नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है रॉक डैम का, ठीक है। और अगर हम बात करें और भी तरीके के बारे में, तो वो हो गया टेरेस फार्मिंग, ठीक है। अब जो टेरेस फार्मिंग होता है ये माउंटेन में किया जाता है, ठीक है। अब टेरेस फार्मिंग होता क्या है, ठीक है। तो देखिए टेरेस फार्मिंग में ऐसा किया जाता है कि जो लोग होते हैं वो जो है पहाड़ को जो है काट काट के जो है सीढ़ी ऐसा बना देते हैं, ठीक है। अब इससे होता क्या है, जब पहाड़ को काट के सीढ़ी बना देंगे, एकदम प्लेन बना देंगे सीढ़ी जैसे, तो अब वो उनको जो खेत मतलब जगह भी मिल जाएगा एग्रीकल्चर करने के लिए, क्योंकि मान लीजिए माउंटेन पे तो वो ठीक से एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वो सीढ़ी जैसे एकदम प्लेन जो है काट दे रहे हैं, ठीक है, माउंटेन को, तब उनको जो है ज़मीन भी मिल जाएगा एग्रीकल्चर करने के लिए। और इससे होगा क्या कि इससे जो है पानी भी, यानी कि जो पानी है बारिश की वजह से पानी हो रहा है या फिर किसी चीज़ की वजह से जो पानी है वो जो है ज़्यादा मिट्टी को बहा के नहीं ले जा पाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है एक माउंटेन है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई खेती कर रहा है तो एक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है खेती करना, ठीक है। और अगर हो भी रहा है तो अगर बारिश होता है तो ये जो कुछ भी अगर मतलब जैसे तो फर्टाइल जो सॉइल होता है वो ज़्यादा नहीं होता माउंटेन में, लेकिन अगर थोड़ा सा भी फर्टाइल सॉइल है तो वो भी जो है बह के चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, सीढ़ी जैसे जो है ऐसे बना देते हैं, ठीक है, माउंटेन को काट काट के, ठीक है। तो अब इससे होता क्या है कि जो एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन भी मिल जाता है, एकदम प्लेन लैंड, ठीक है। और फिर क्या होता है कि पानी भी जो है जो सॉइल होता है उसे बहा के नहीं ले जा पाती है, ठीक है। तो ये होता है टेरेस फार्मिंग। तो यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जानते हैं इंटरक्रॉपिंग के बारे में कि इंटरक्रॉपिंग क्या होता है और ये कैसे सॉइल को जो है इरोजन होने से और सॉइल की क्वालिटी ख़राब होने से बचाता है। तो देखिए जैसे कि हम इसके नाम पे जाए, इंटरक्रॉपिंग, इंटर मतलब होता है एक से ज़्यादा और क्रॉपिंग मतलब होता है फसलें उगाना। तो इंटरक्रॉपिंग मतलब होता है एक से ज़्यादा फसलें उगाना, ठीक है। तो देखिए अब होता क्या है इंटरक्रॉपिंग में, तो देखिए इंटरक्रॉपिंग में होता ये कि एक से ज़्यादा जो है किसी भी खेत में फसलें लगाए जाते हैं, ठीक है। अब क्यों लगाए जाते हैं, तो मान लीजिए कि सिर्फ आप किसी भी खेत में सिर्फ एक ही फसल लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी फसल लगा रहे हैं तो अब उसका जो एक डेट फिक्स होता है कि हाँ अगर गर्मी के सीज़न में जो है मैं इस फसल को लगाऊंगा तो ये ठंडी के सीज़न तक जो है ये फसल तैयार हो जाएगी, या फिर ठंडी के सीज़न में जो है ये फसल लगाऊंगा तो ये फसल जो है गर्मी के सीज़न तक जो है तैयार हो जाएगी, ठीक है। एक फिक्स होता है कि हाँ यहाँ तक जो है ये फसल तैयार हो जाएगी। तो मान लीजिए कि आपने सिर्फ एक ही फसल लगाया, अब उसका कोई सीज़न आएगा जब तक जो है वो अच्छे से तैयार होगी, तो आप क्या करेंगे उस फसल को जो है काट लेंगे, ठीक है। अब उसको जो उस फसल को जो बेचेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है, वो जो है ठीक है ऐसे हो रहा है। तो जब आप पूरे फसल को जब काट देंगे, ठीक है, तब वो जो सॉइल होगा अब क्या हो जाएगा, उस सॉइल का जो मतलब जो सॉइल रहेगा वो लूज हो जाएगा, क्योंकि उतने से जो है आपने क्रॉप लगाया था तो वो जो क्रॉप का जो जड़ था उसे पकड़ के रखा था सॉइल को, लेकिन जब आपने जो है एक ही साथ सारा क्रॉप्स को काट दिया तो क्या होगा कि वो जो सॉइल है वो लूज हो जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा कि वाटर की वजह से या फिर एयर की वजह से वो जो सॉइल होगा वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा या फिर जो बह जाएगा पानी के द्वारा, ठीक है। तो ऐसा ना हो इसलिए क्या किया जाता है, इंटरक्रॉपिंग किया जाता है किसी भी खेत में, यानी कि एक से ज़्यादा जो है क्रॉप्स लगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई भी खेत है, ठीक है, इतने दूर में, ठीक है, तो इतना जो है एक लाइन जो है दूसरे एक खेत की करेंगे खेती, ठीक है, दूसरे लाइन में दूसरे खेती मतलब दूसरा खेती करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं एक खेत में जो है दो से ज़्यादा जो है क्या करते हैं, दो से ज़्यादा क्रॉप्स लगा देते हैं, ठीक है। इसे मान लीजिए कि आपने एक क्रॉप काट दिया, उसका सीजन आ गया, लेकिन जो दूसरा क्रॉप रहेगा वो तो रहेगा, तो उसकी वजह से जो है वो जड़ से पकड़े रहेगा जो क्रॉप रहेगा, तब फिर जो सॉइल होगी वो लूज नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इंटरक्रॉपिंग क्या होता है। अब हम जानते हैं कंटूर प्लॉगिंग के बारे में
कि कंटूर प्लॉगिंग क्या होता है। देखिए हमने देखिए अभी हमने जो थोड़ी देर पहले कंटूर बैरियर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कंटूर प्लॉगिंग के बारे में, ठीक है। तो देखिए कंटूर प्लॉगिंग में होता क्या है कि ये देखता है क्या होता है, माउंटेन वाले इलाके में होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि टेरेस फार्मिंग अभी हमने डिस्कस किया, तो टेरेस फार्मिंग जैसे मान लीजिए कि जो है खेत लगाया गया है, ठीक है। ये सीढ़ी जैसा जो है क्या लगाया गया है, खेत लगाया गया है। तो यहाँ पे जो जुताई होती है, ठीक है, तो जुताई जो होती है वो जो है पैरेलल होती है, यानी कि जो है कुछ इस तरीके से जो है जुताई होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ओके। यानी कि जो पैरेलल होती है इस तरह से, ऐसे नहीं होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, जुताई नहीं किया जाता, ठीक है, इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अब इस तरीके से करने से होता क्या है कि अब देखिए इसके बाद किया तो जाता है, साथ में जो चारों बगल है, ठीक है, चारों बगल में जो है पत्थर भी लगा दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसे होता क्या है, मान लीजिए कि बारिश के द्वारा जो है क्या हो रहा है, जब पानी आ रहा है तो जब प्लॉगिंग होगा तो जो है गड्ढा गड्ढा हो जाएगा जो खेत रहेगा, ठीक है। तो उससे होगा क्या, पानी जो है इस खेत में ही रुक जाएगा और जो ये मिट्टी को पानी जो है बहा के नहीं ले जा पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा किया जाता है। अब मान लीजिए वही ऐसे अगर सीधा होता, ठीक है, सीधा प्लॉगिंग किया गया होता, तो फिर अगर पानी आता तो जो है वो सीधा ही क्या होता है कि जो है मिट्टी को बहा के लेके चला जाता। लेकिन जब हम लोग पैरेलल आकर हम लोग प्लॉगिंग कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है कंटूर प्लॉगिंग, यानी कि जो है पैरेलल जुताई किया जाता है और चारों बगल जो है चट्टानों की मदद से, ठीक है, मिट्टी की मदद से, घास की मदद से, जैसे कि अभी हमने देखा कंटूर बैरियर्स में, ठीक है, उसकी वजह से क्या किया जाता है, चारों बगल जो है ढक दिया जाता है, ठीक है, जो हमने देखा था, ठीक है, ट्रेंस के बारे में जो हमने डिस्कस किया था, तो ऐसे किया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का कंटूर प्लॉगिंग, ओके। उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं शेल्टर बेल्ट के बारे में, ओके। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, तो देखिए शेल्टर बेल्ट में होता क्या है, मान लीजिए कि कोई एक लैंड है, ठीक है, ये मान लीजिए जो है क्या है, एक ज़मीन है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ज़मीन है इसके चारों बगल जो है क्या कर दिया जाएगा, मतलब एक तरह से पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे, ठीक है। अब पेड़ पौधे लगाने से होता क्या है, जब हवा आएगा, ठीक है, तो अब जाकर अगर ऐसे ही खाली होता तो हवा जो है क्या होता है कि सीधे मिट्टी को उड़ा के लेके चला जाता, अगर जो है पेड़ पौधे नहीं लगे होते। लेकिन मान लीजिए सिर्फ आप कोने में जैसे कोने में सिर्फ पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जब हवा आएगा तो अब क्या होगा कि जब वो चाहेगा कि जो है मिट्टी को वो उड़ा के ले जा पाए, तो वो नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि आगे जब पेड़ उसे रोक लेगा, ठीक है, तो हवा तो चला जाएगा, लेकिन जो है मिट्टी को वो उड़ा के नहीं ले जा पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये शेल्टर बेल्ट। तो आई होप ये सही क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ये हम जो है हम लोग का जो टॉपिक है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्विंग मेजर्स, ये कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या देखा कि जो सॉइल है उसकी क्वालिटी कैसे ख़राब होती है, कैसे इरोजन होता है, और साथ में हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि जो सॉइल है उसे हम लोग कंजर्व कैसे करें, ठीक है, कैसे बचाएं। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।